हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 26। तो दोस्तों आज देखिए हमारा 26 भाग है। इससे पहले 25 भाग आ चुके हैं, सबके सब महत्वपूर्ण हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा वो देख लें, और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि डेली मॉर्निंग 8:10 पर और मॉर्निंग वीडियो हमारी 4 बजे अपलोड हो जाती है। तो जिसे भी जुड़ना है यूट्यूब से तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज से मैंने एक सीरीज और शुरू की थी, व्यक्ति परिचय। तो जिससे भी देखनी है व्यक्ति परिचय की वो भी देख लें, उसके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है कि व्यक्ति परिचय की। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। तो देखते हैं कि कैसी और सीरीज होती है आज की। पहला प्रश्न है दोस्तों, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा कब रखा? तो पहली बात तो यह है, यह दोस्तों जब बात होती है कि जब हमारे उत्तराखंड में दो विश्वविद्यालय बनते हैं, एक तो कुमाऊं विश्वविद्यालय, दूसरा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो वही हमारा यह विश्वविद्यालय है। तो हमें ये तो पता है कि हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये ना पूछ के मैंने ये पूछा है कि कब हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा रखा गया। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है, आप लोग भी फटाफट आंसर देते रहें। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है सी, 1989। तो थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 श्रीनगर में होती है, सबको लगभग पता है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे था कि कब गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया? तो दोस्तों वह बात होती है अप्रैल 1989 की। और दोस्तों उसके बाद तो बहुत बड़ा कार्य एक और होता है गढ़वाल विश्वविद्यालय पर, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। वह दोस्तों हमारी बात होती है 15 जनवरी 2009 की। और तभी हमारा यह हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय एकमात्र उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है। फिर दोस्तों फिर क्या होता है कि ये तो बात है हमारी किसकी, महत्वपूर्ण गढ़वाल विश्वविद्यालय की। लेकिन हमें एक और हमारे गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में महत्वपूर्ण विद्यालय है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना तो होती है 2011 में। होती कहाँ पर है? भरसार पौड़ी में। लेकिन इसके नाम भी जब इसका नाम था उस समय पर सिर्फ यह औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय था। फिर इसके आगे नाम जोड़ा गया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वह दोस्तों बात होती है 2015 की। ये सभी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है कि उतयासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कुछ महत्वपूर्ण आज मैंने 2-3 परियोजनाएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो उतयासु बांध परियोजना, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है सी, अलकनंदा। व्याख्या जान लेते हैं। उतयासु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। और पश्चिमी रामगंगा परियोजना दोस्तों हमारे कालागढ़, जो कि पश्चिमी रामगंगा पर ही हमारी स्थित है। और हमें देखने को मिलता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारे इस कालागढ़ परियोजना जो बांध है उसका निर्माण हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों चीला परियोजना हमारे गंगा नदी पर है। ये सभी हमारी जितनी भी परियोजना मैंने पूछी हैं ये सभी हमारे पौड़ी जिले के अंतर्गत आते हैं। इसलिए दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे आज। और पौड़ी में मुख्यतः अगर पूछे कि बड़ी परियोजना है तो दोस्तों हमारे ये 3 ही परियोजना है, आप इनको नोट कर लेना। बाकी जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो सर्च करें या डिस्कशन में जाएं, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है कि झंडा चौक बाजार कहाँ स्थित है? तो आपने आंसर देना है कि झंडा चौक बाजार कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह है बी, कोटद्वार। और झंडा दरबार की बात होती है दोस्तों तो हमारे कहाँ पर वो देहरादून में। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए पौड़ी गढ़वाल ज़िले में प्रमुख बाज़ार हैं, जैसे कि देखिए कुछ ही प्रमुख बाज़ार हैं। अगर किसी को कोई पौड़ी से हैं या कुछ और महत्वपूर्ण बाज़ार पौड़ी की होती है दोस्तों प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करें। तो बात करते हैं पौड़ी की। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की नहीं, अब पौड़ी की बात करो तो पौड़ी में एक हमारा कौन सा, पाबो बाज़ार।
उसके बाद कोटद्वार में दोस्तों हमारा झंडा चौक बाज़ार, जो मैंने अभी यहाँ पर प्रश्न पूछा भी है। और दुगड्डा में है दोस्तों मोती बाज़ार। और लैंसडाउन में है दोस्तों हमारे क्या, अलकनंदा बाज़ार। ये तो आपको नोट करते हुए चलना है। और एक हमारे श्रीनगर में है दोस्तों गणेश बाज़ार या गोला बाज़ार। कुछ महत्वपूर्ण हमारे बाज़ार थे, आप लोग उनको नोट करते हुए चलें। और जब संडे को टेस्ट होगा तो अधिकांश प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। चौथा प्रश्न है कि महाभारत में कुलिंदों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहें। तो इसका हमारा सही आंसर है, यह है डी, द्विज। तो अब व्याख्या कर लेते हैं कि कुलिंदों के लिए महाभारत में द्विज शब्द प्रयुक्त किया गया है। और अर्थशास्त्र में दोस्तों हमारे कुलिंदों के लिए कुलिंदो पश्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। और अष्टाध्यायी में दोस्तों हमारे कुलिंदों के लिए कुलिंदो पश्य, अंतर यह है कि ये कुलिंदो पश्य है, ये कुलिंदो पश्य है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों महाभारत में, दोस्तों इसको नोट कर लेना, वहाँ पर इसको द्विज कहा गया है। पांचवा प्रश्न है कि मण या सेहपुर किसका नाम था। तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट करें कि मण या सिंहपुर किसका पुराना नाम था, तो बताएं आप लोग। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन यहाँ पर आज लिखा ही नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्या, हमारा लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल का प्राचीन नाम है, हमारे पुराना नाम है मण या सिंहपुर। आपको टेलीग्राम पर सही करके दे दूंगा, वहाँ पर आप नोट कर लेना। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से चारों में से कोई नहीं, लाखा मंडल। तो आप व्याख्या करते हैं कि लाखा मंडल के अन्य नाम हमारे हमें मण, सिंहपुर व मूर्तियों का भंडार देखने को मिलता है। और मूर्तियों के भंडार के कारण इसका नाम हमारा लाखा मंडल हमें यह भी देखने को मिलता है। और बात करते हैं कि संगम हमारे लाखा मंडल में यमुना व रिखनार नदी का होता है। ये दो प्रमुख हमारे नदियां हैं जिनका संगम हमारे कहाँ पर, लाखा मंडल में होता है। और दोस्तों जब मंदिर की हम बात करते हैं तो दोस्तों जो मंदिर है यहाँ पर, ये पहले पूछा भी गया था कि लाखा मंडल में किसका मंदिर है। तो दोस्तों हमारे यह शिव मंदिर है, और जो कि हमारे महत्वपूर्ण है कि किस शैली में है, तो उत्तराखंड शैली में है। दोस्तों बार बार कहता हूँ कि उत्तराखंड शैली में उत्तराखंड के 3 मंदिर हैं। पहला हमारा शिव मंदिर, दूसरा सॉरी लाखा मंडल मंदिर, और दूसरा हमारा केशवराय मठ मंदिर जो कि हमारे कहाँ, पौड़ी में है। और तीसरा हमारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा शैली में है। 3 हमारे प्रमुख मंदिर हैं। अगला है कि हमारा कि कार्तिकेय गुफा भी हमारे कहाँ पर, इसी लाखा मंडल में है। और महाभारत काल का लक्षागृह भी हमारे लाखा मंडल में बनाया गया है। और महारानी ईश्वरा का अभिलेख हमें लाखा मंडल से देखने को मिलता है। और शिव की संहारक मूर्ति व गणपति मोर पर सवार मूर्ति हमें ये भी लाखा मंडल से देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों लाखा मंडल से सभी आप महत्वपूर्ण सब ये जो भी फैक्ट हैं वो आप नोट करते हुए चलें। छठा प्रश्न है कि पेड़साल की खोज कब हुई थी। पेड़साल, तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा सी, 1989 में। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों 2 चीज़ हमें देखने को मिलती है, पेड़साल और फड़कानौली। थोड़ा सा लिखा होगा, मैंने व्याख्या कर लेते हैं। देखिए पेड़साल की खोज दोस्तों होती है 1989 में, लेकिन उससे पहले हमारे फड़कानौली की खोज हो जाती है कब, 1985 में। और जब हम बात करते हैं कि दोस्तों कि पेड़साल व फड़कानौली खोज कौन करता है, तो हमारे कौन, उत्तराखंड के जिन्हें वेदव्यास के नाम से जानते हैं, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी। और महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि पेड़साल से हमें मानव कृतियाँ कत्थे रंग की या उसको कथक शैली में हमारे यहाँ से शैल चित्र मिले हुए हैं। अब तो खैर काफ़ी टूट फूट चुके हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण था कि कत्थई रंग की। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि हमें पेड़साल से डोलमेन प्रकार के आकृति के शैल चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अगला महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि पेड़साल व पूनाकोट के मध्य से हमें कुछ यहाँ से नृत्य रंग क्या मिलती हैं, कुछ शैल चित्र हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। कहाँ से, कफरकोट से। 7वां प्रश्न है कि गांधी कुटी आश्रम कहाँ स्थित है। तो प्रश्न है दोस्तों कि गांधी कुटी आश्रम, तो आप लोग कमेंट करें फटाफट। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है बी, तानेखेत। अगर बात हम करते हैं कि गांधी मंदिर,
तो दोस्तों वो उसका हमारा आंसर हो जाता सी नैनीताल। लेकिन यहाँ बात हुई है गांधी कुटी आश्रम की। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि गांधी कुटी आश्रम हमारे तानीखेत में स्थित है। पहला महत्वपूर्ण तो यही है फैक्ट। उसके बाद गांधी मंदिर पूछते हैं दोस्तों, तो हमारा कहाँ वो नैनीताल में आ जाएगा। और दोस्तों हमारे तानीखेत में ही एक गोलू देवता का मंदिर है, क्योंकि उत्तराखंड में गोलू देवता के मंदिर तो दोस्तों कहूँ तो हर 5 किलोमीटर में आपको गोलू देवता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो प्रमुख हमारे मंदिर हैं उत्तराखंड में गोलू मंदिर, एक तो बात करूँगा चंपावत में, दूसरा चितई मंदिर अल्मोड़ा में, तीसरा घोड़ाखाल, और चौथा हमारा कौन सा, यह गोलू देवता मंदिर। और ऐसे तो मैं कह रहा हूँ कि अनेक आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे इसी तारीखेत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च स्थित है, हमारे कहाँ पर, इसी तानीखेत में। और दोस्तों तानीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तानीखेत में प्रेम विद्यालय कहाँ पूछ जाएगा, तानीखेत में है। और किसने इसकी स्थापना की थी, तो पंडित भागीरथ पांडे व देवकी नंदन पांडे ने। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हम देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं के गांधी के नाम से भी जानते हैं, आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। आठवां प्रश्न है कि कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर दोनों एक साथ, कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर जिसको कोट की माई के नाम से भी जानते हैं, यह मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों आपने जवाब देना है कि यह मंदिर कहाँ है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों यह हमारे कहाँ पर, सी बागेश्वर में। थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या की कोट भ्रामरी, ठीक है, महत्वपूर्ण है कि कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर कोट की माई हमारे बागेश्वर में स्थित हैं। और जो कि बात करते हैं कहाँ पर है, तो डगौली, ठीक है, डगौली हमारे बैजनाथ जहाँ मंदिर है ना उसी के पास स्थित है यह मंदिर, कोट भ्रामरी और नंदा का। और एक बात कहाँ पर है, तो गरुड़ घाटी में दोस्तों। पूछा है ना किस घाटी में पूछेगा, तो सरयू घाटी, गरुड़ घाटी, गोमती घाटी। तो दोस्तों ध्यान देना आपने कि गरुड़ घाटी में। और उसका महत्वपूर्ण है कि देखिए हम पढ़ते हैं कि कत्यूर जो भाग था वो 3 भागों में बटा हुआ था, तल्ला कतूर, मल्ला कतूर और बिचला कतूर। लेकिन जो हमें यह मंदिर देखने को मिलता है यह हमें मल्ला कतूर के तेलीहाट क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कतूरियों की कुलदेवी जिसके बोलते हैं कोट भ्रामरी, व चंदों की कुलदेवी हमारी कौन, नंदा देवी। यहाँ से देखिए आपको 2 प्रश्न और देखने को मिलते हैं कि कतूरियों की कुलदेवी कौन थी हमारी, कोट भ्रामरी, और चंदों की कुलदेवी कौन थी हमारी, नंदा देवी। तो दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर में संयुक्त रूप से दोनों की पूजा की जाती है, कहाँ पर, कोट की माही में। और यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है कि कोट का किला हमारा कहाँ है, तो हमारे इसी कोट की माई के मंदिर में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण तो एक फैक्ट और है कि जगत चंद जिसे हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं का स्वर्णकाल, देवी चंद जिसे हम बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इन दोनों के जो ताम्रपत्र हम मिलते हैं वो हमें इसी मंदिर से देखने को मिलते हैं। 9वां प्रश्न है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट करें कि श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा का संबंध किस जिले से है। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है डी, अल्मोड़ा से। व्याख्या करते हैं कि लक्ष्मी देवी टमटा का जन्म दोस्तों 1911 में होता कहाँ है, अल्मोड़ा में होता है। और हमारी जो सबसे ये चर्चे में इसलिए आती हैं क्योंकि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की हमारी प्रथम दलित महिला हैं, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट दोस्तों यह है कि उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला जिसने किसी पत्र का संपादन या दायित्व संभाला था दोस्तों वो भी हमारी लक्ष्मी देवी टमटा होते जिन्होंने समता समाचार पत्र का क्या दायित्व संभाला था। तो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए, आप नोट करते चलें कि प्रथम महिला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली और प्रथम संपादन करने वाली समता समाचार पत्र का। तो दोस्तों प्रथम महिला बोल रहा हूँ, पुरुष नहीं, सिर्फ महिला, कौन, हमारी लक्ष्मी देवी टमटा। आज का 10वां अंतिम प्रश्न है कि चंदों की उत्तरकालीन राजधानी अल्मोड़ा किस राजा के समय बनी। जो चंदों की राजधानी है हमारी, चंदों की उत्तरकालीन राजधानी जो अल्मोड़ा है वह किस राजा के समय बनी। कल हमने दोस्तों बात की थी एक प्रमुख राजा के बारे में, आज उसी का हमारा अगला राजा है। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है सी, बालो कल्याण चंद।
और इससे पहले कौन थे हमारे भीष्मचंद्र, जो सोचते तो हैं, जो आलमनगर की नींव तो डाल देते हैं, लेकिन क्या इनके गजुआ एक सरदार था गजुआ वाठिया करके, उस सरदार ने इसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बाद जो राजधानी स्थानांतरित करते हैं वो बालो कल्याण चंद करते हैं। वही व्याख्या कि अल्मोड़ा राजधानी कब बनी, तो 1563 में बनती है। और किसके समय पर, तो बालो कल्याण चंद के समय पर। और महत्वपूर्ण है कि बालो कल्याण चंद दोस्तों हमारे चंद वंश का 44वां राजा था। और जब कार्यकाल की जहाँ पर बात आती है तो कार्यकाल दोस्तों हमको देखने मिलता है 1560 से लेकर 1568 तक। और इससे पहले हमारे भीष्मचंद्र का जो कार्यकाल था वह 1555 से लेकर 1560 तक था। और अगला राजा हमारा कौन, हमारा बालो कल्याण चंद, जिसका कार्यकाल 60 से 68 तक। और दोस्तों जो अल्मोड़ा में आज नंदा मेला लगता है उसकी शुरुआत जो की थी वह हमारे बालो कल्याण चंद ने ही की थी। और महत्वपूर्ण यह है कि जब सूर्यशिला के साथ इनका भयंकर विवाद चल रहा था तो उस समय पर क्या करता है बालो कल्याण चंद, हमारे सोर के राजा थे शोभामल्ल, उसकी पुत्री से शादी कर लेता है। तो वहीं से कहीं ना कहीं क्या होता है, सोर का भी जो आक्रमण जो बार बार इनके आपस में मतभेद हो रहे थे वह भी सुलझ जाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की बात। दोस्तों अपना आप लोग इंटरेस्ट कम नहीं करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। क्योंकि देखिए अगर आपका क्या कहते हैं आपका, अगर आप लोग थोड़ा रुचि कम दिखाएंगे दोस्तों तो कहीं ऐसा ना हो कि यह सीरीज कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाए। वरना मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों को बहुत कुछ देखिए इतने कम मिनटों में आपको मैं इतना कुछ मैटर दे रहा हूँ। अगर अगर आप लोग एक रुचि नहीं दिखाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल कम ना हो जाए और मैं वीडियो को कुछ ही सीरीजों में समाप्त ना कर दूं, ऐसा ना हो। तो इसके लिए वीडियो को प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।